हेलो स्टूडेंट, आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं कि हमने बीएससी फाइनल में एडमिशन लिया है। आपको बीएससी फाइनल में जो जोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको चॉइसेस मिल रही हैं, जिनमें से आपने एक चॉइस को जो है वो चूज़ करना है। तो उसके चूज़ करने से पहले आपको कोई भी पेपर लेना है, कोई भी चॉइस को ऑप्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चॉइसेस क्या है। ठीक है, और इन चॉइसेस को लेने में मुझे क्या बेनिफिट हैं, या मुझे कौन सा चॉइस जो है मेरे लिए सुटेबल है या मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको फिफ्थ सेम के अंदर जो हमारे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनके अंडर हमारा जो कॉलेज आता है, या उसके अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, उनके अंदर फिफ्थ सेम के अंदर जोलॉजी के अंदर आपको कुछ चॉइसेस दी जाती हैं कि ये पेपर हैं, इनमें से आप अपने जो फेवरेट टॉपिक है या फेवरेट सब्जेक्ट है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर बीएससी फाइनल के दो चॉइसेस हैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के अंदर, जिसमें पहली जो चॉइस है उनमें क्या होता है, देखिए क्या होता है, इनको हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स बोलते हैं। कोर्स 1 है, कोर्स 2 है। ठीक है, तो पेपर 1 पेपर 2 इस तरह से जोलॉजी में। तो पहली जो चॉइस है वो है अप्लाइड जोलॉजी। जो अप्लाइड जोलॉजी होता है, जैसे कि आपको नाम भी पता है, उसका मतलब यही है कि जो भी आपकी साइंटिफिक नॉलेज है उसको अप्लाई करना टू डेवलप मोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अप्लाइड करना जोलॉजी की नॉलेज को, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो अप्लाइड जोलॉजी फर्स्ट चॉइस है, जिसमें पेपर जो है जू 501L अप्लाइड जोलॉजी पेपर 1 होता है। इसी तरह से जू का 502 अप्लाइड जोलॉजी पेपर 2 है। इसी तरह एक आपका प्रैक्टिकल का पेपर रहेगा अप्लाइड जोलॉजी का। ये जो प्रैक्टिकल का पेपर है और दो थ्योरी के पेपर हैं अप्लाइड जोलॉजी में है। सिमिलरली आपके पास जो सेकंड चॉइस है वो है एक्वेटिक बायोलॉजी। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, एक्वेटिक बायोलॉजी में आपने इकोलॉजी, बिहेवियर, जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, जो भी पानी के अंदर रहते हैं, चाहे वो मैरीन है, फ्रेश वाटर है, चाहे वो लेक के अंदर, पोन्ड्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, डिफरेंट जो सोर्सेज हैं वाटर के, वहाँ पर जितने भी प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स रह रहे हैं, उनकी इकोलॉजी और बिहेवियर के बारे में स्टडी करना होता है। तो इसके भी दो थ्योरी पेपर है और एक प्रैक्टिकल का पेपर है, जिनका जो कोड है वो वही है जू 504L एक्वेटिक बायोलॉजी पेपर 1, जू 505L एक्वेटिक बायोलॉजी पेपर 2। इसी तरह जो प्रैक्टिकल लेबोरेटरी प्रैक्टिकल का पेपर है जू 506P लेबोरेटरी प्रैक्टिकल ऑफ एक्वेटिक बायोलॉजी ऑफ पेपर 1 एंड 2। तो ये दो चॉइसेस हैं जो आपको फिफ्थ सेम में आपको दी जा रही हैं, और उनमें से आपने चॉइस लेनी है। आप अप्लाइड जोलॉजी ले सकते हो और आप एक्वेटिक बायोलॉजी जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। इनका जो सिलेबस है आपको जीजेयू की साइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी एक हम गो थ्रू हो जाते हैं ब्रीफली कि 2 पेपर हैं थ्योरी के, दोनों के अंदर चाहे आप एक्वेटिक लेते हैं चाहे आप अप्लाइड लेते हैं, 1 प्रैक्टिकल पेपर रहेगा, एक अप्लाइड जोलॉजी का, एक एक्वेटिक बायोलॉजी का। प्रैक्टिकल जो पेपर होता है उसका क्रेडिट 2 होता है, 02 मतलब कि आपके पास थ्योरी नहीं है, उसमें आपने सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट करना है। 2 क्रेडिट का है वो, जिसके मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 हैं, और इंटरनल मार्क्स जो है इसका 0, कोई इंटरनल मार्क्स जो है इसके अंदर नहीं है। 50 का प्रैक्टिकल है और 50 ही आपने जो है वो खुद से ही जो है लेने होते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 जो कि थ्योरी के पेपर हैं, चाहे वो अप्लाइड है चाहे एक्वेटिक है, उनका भी क्रेडिट 2
ही है। और लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं थ्योरी के वो 100 है। पेपर 1 पेपर 2 100 मार्क्स के हैं। इंटरनल जो मार्क्स रहता है इसके अंदर 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहती है और 80 मार्क्स की एक्सटर्नल जो आपका पेपर रहता है, जो कि आप थ्योरी का पेपर देते हैं। तो चाहे पेपर 1 है वो भी 100 मार्क्स का है, पेपर 2 है वो भी 100 मार्क्स का है, और वो 80-20 के उसमें है कि 20 आपके उसमें इंटरनल असेसमेंट से आते हैं एक्स्ट्रा, और 80 मार्क्स का जो है वो आपका जो पेपर है जो आपने जो थ्योरी का पेपर आप देंगे उसमें आप इसको जो है वो पेपर को करेंगे 80 मार्क्स के अंदर। तो प्रैक्टिकल का पेपर 50 मार्क्स का है, क्योंकि 2 प्रैक्टिकल हो गए, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगी। 5th सेमेस्टर में भी 2 ऑप्शन है जिसमें से आपने एक अप्लाइड और एक्वेटिक लेनी है। इसी तरह 6th सेमेस्टर के अंदर भी 2 चॉइसेस हैं, उनमें से आपने एक को ऑप्ट करना है, और उन्हीं के 50-50 मार्क्स के जो है वो प्रैक्टिकल होंगे। फिर से बता देती हूँ, चॉइस 5th सेम में है, चॉइस 6th सेम में भी है। 5th सेम के अंदर 2 चॉइस हैं, अप्लाइड जोलॉजी और एक्वेटिक बायोलॉजी में से आपने एक चूज़ करना है। तो इसके अंदर आप जब आप चूज़ करोगे तो 2 थ्योरी के पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, चाहे वो अप्लाइड का है चाहे एक्वेटिक का है, और एक प्रैक्टिकल का पेपर होगा 50 मार्क्स का। उसके बाद आप 6th सेम में जाते हैं, वहाँ पर भी आपके पास 2 चॉइस है, वहाँ पर भी सेम यही रहेगा। ठीक है, तो अब हम सिलेबस के गो थ्रू हो जाते हैं। तो पहली जो चॉइस है जिसके अंदर अप्लाइड जोलॉजी है पेपर है जू 501L। देखिए इस तरह का सिलेबस रहता है जिसके अंदर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स 1 जोलॉजी, जिसके अंदर जोलॉजी का अप्लाइड जोलॉजी पेपर 1 होता है, क्रेडिट से 2 क्रेडिट का होता है, 100 मार्क्स की जो है टोटल उसके लोटेड मार्क्स होते हैं, जिसमें से 20 आप इंटरनल मार्क्स से लेते हैं और 80 जो है वो आपके पास एक्सटर्नल से आते हैं। ठीक है, तो 80 मार्क्स की एक्सटर्नल और 20 मार्क्स का जो है आपका इंटरनल रहता है। पूरे सिलेबस में वही जैसे आप अभी तक करते आए हैं वही 9 क्वेश्चन जो है वो आते हैं हर एक यूनिट से, क्योंकि 4 यूनिट हैं, हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको एक जो है वो अटेम्प्ट करना है, और 9th जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपका कंपल्सरी होता है, जिसमें सभी 4th की यूनिट्स के क्वेश्चन जो है इंक्लूडेड रहते हैं, और वो 16 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट कंपल्सरी पे क्वेश्चन होगा 16 मार्क्स का, और 4 यूनिट के सभी में 2-2 क्वेश्चन है, वो सब 16 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, पेपर 1 के अंदर जो है आपकी 4 यूनिट रहेंगी। पहली यूनिट जिसमें आपने होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, पैरासिटिज्म, सिम्बायोसिस, कॉमन्सलिज्म, रेजरवायर, जोनोसिस, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड, इस तरह से आपने यूनिट 1 जो है कवर्ड रहेगी। सेकेंड यूनिट में आपको ब्रीफ अकाउंट मिलेगा रिकेट्सिया, प्रोवर्जिका, बोरीलिया, रिकरेंटेंसिस और ट्रिपेनोनोमा जो पैलिडियम है। थर्ड यूनिट जो है उसमें लाइफ हिस्ट्री एंड पैथोजेनेसिटी जो आप पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिटी ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, इसी तरह 4th यूनिट जो है जिसके अंदर लाइफ हिस्ट्री एंड पैथोजेनेसिटी ऑफ एनसाइक्लोस्टोमा, रुचेरिया, इनकी आपने पढ़नी। तो मेन पहला यूनिट जो है जिसमें जर्नल चीज़ें आएंगी कि होस्ट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट क्या होते हैं, फिर आप उनका एक एक करके कुछ जो इंसेक्ट्स के दे रखे हैं उनके बारे में आपने डिटेल में उनकी लाइफ हिस्ट्री है, उनकी पैथोजेनेसिटी है, उनके बारे में स्टडी करना है। और कुछ रेफरेंसेस बुक्स जो हैं वो आपको दी हुई हैं, जैसे पार्क के, अरोड़ा की, DR एटवाल, डेनिस, ये वाली जो रेफरेंसेस बुक्स होती हैं इनसे आप इनमें से कुछ ना कुछ आपको जो है वो एडिशनल मिल सकता है, हेल्पफुल नॉलेज जो है आप गेन कर सकते हैं इन रेफरेंसेस बुक्स से। इसके अलावा आपको टीचर जो हैं वो भी क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो
फर्दर डिटेल के लिए आप इन रेफरेंस बुक्स को चूज़ कर सकते हैं। और ये रेफरेंस बुक्स पेपर 1 और पेपर 2 में सेम है, ठीक है। उसके बाद आता है अप्लाइड जोलॉजी का पेपर 2, जो कि जू 502L है। इसके अंदर भी वही 4 यूनिट है, 9 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट कंपलसरी होगा, नेक्स्ट जो 4 होंगे, हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 16 मार्क्स का ईच होगा, ठीक है। इसमें भी 4 यूनिट है। यूनिट 1 में आप बायोलॉजी, कंट्रोल एंड डैमेज ऑफ जितने भी इंसेक्ट्स हैं, पायरिलिया, वेपिलिया, कोलोस, ब्रोंकस, ठीक है, ये सब डिफरेंट हैं। या कंट्रोल ऑफ पेडिकुलस जो है, एनाफ्लीज है, क्यूलेक्स, एडीज, जीनोफाइसीलिया, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट जो है उसमें प्रिवेंशन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ कैटल्स, इंडक्शन ऑफ अर्ली प्यूबर्टी, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ estrus in cattles. Unit 3 Principle of Poultry Breeding, Management of Breeding Stocks and Processing and Preservation of Eggs. इसी तरह लास्ट जो 4th यूनिट है जिनके अंदर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट इन एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज, इंड्यूस ब्रीडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश सीड्स, इनके बारे में आप जो है अप्लाइड जोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसी के साथ इसका एक प्रैक्टिकल पेपर है जू 503P, जिसके अंदर आपने प्रैक्टिकल पार्ट्स में जो है आपने स्टडी करना है प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, ट्राइपेनोसोमा, इस डिफरेंट जो इनकी लाइफ स्टेजेस हैं, परमानेंट स्लाइड्स हो सकती हैं या स्पेसिमन अवेलेबल होंगी, उनसे आपने इनकी स्टडी करनी है। इसी तरह जो आर्थ्रोपोड्स वेक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन डिजीज़ कोज करते हैं, उनकी भी आपने थ्रू स्लाइड और स्पेसिमन जो है वो स्टडी करना है। फिर स्टडी ऑफ इंसेक्ट डैमेज, प्लांट्स को कैसे वो डैमेज करते हैं या जो स्टोर्ड ग्रेन है उनको कैसे डैमेज करते हैं, उनको आप डैमेज प्रोडक्ट या फोटोग्राफ्स के थ्रू जो है वो स्टडी करेंगे। इसी तरह आइडेंटिफाइंग फीचर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट्स जो हैं, जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं, उन्हीं को आप जो है प्रैक्टिकल के अंदर आइडेंटिफाई फीचर्स या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के रूप में स्टडी करेंगे। और इसके अलावा एक आपकी विजिट रहेगी पोल्ट्री फार्म में या एनिमल ब्रीडिंग सेंटर के अंदर, जिसकी आपको रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। और एक है फ्रेश वाटर एक्वेरियम, जिसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये एक सिंपल सा सिलेबस था अप्लाइड जोलॉजी का, जो कि आपके पास 5th सेम में एक ऑप्शन के रूप में है। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है आपकी एक्वेटिक बायोलॉजी, जिसके अंदर भी सेम 2 पेपर थ्योरी के रहेंगे और एक प्रैक्टिकल का पेपर रहेगा। प्रैक्टिकल में वही 2 क्रेडिट का होगा, 50 मार्क्स का होगा, किसी तरह की इंटरनल असेसमेंट नहीं होगी। और लेकिन थ्योरी के पेपर में पेपर 1 और 2 जो है वो भी 2 क्रेडिट ईच, 100 मार्क्स ईच। इंटरनल असेसमेंट 20 की है, एक्सटर्नल जो है वो 80 मार्क्स की होगी। एक्वेटिक बायोलॉजी का अगर आप सिलेबस से गो थ्रू होंगे तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा पता चलेगा, और जिसमें वही 9 क्वेश्चन आएंगे, वही सेम जो आप पैटर्न यूज़ कर रहे हैं एग्जामिनेशन का वही सेम है। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरी 16 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी क्वेश्चन होगा। इसमें आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है, यूनिट वही 4 हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक बायोम, जितने भी एक्वेटिक बायोम्स हैं उनकी आप पहले ब्रीफली आप इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। फिर आपको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर जो है लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवर, इनके बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड यूनिट जो है वो उसमें एस्चुरीज हैं, इंटरटाइडल जोन है, ओशियनिक प्लेजिक जोन है, मैराइन बेंथिक जोन है, कोरल रीफ है, इनके बारे में स्टडी किया जाएगा। थर्ड यूनिट में ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स, लेक एज ए इकोसिस्टम, लेक मार्फोमेट्री, फिजिकल जो फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे लाइट, टेम्परेचर, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, डिजोल्व सॉलिड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फास्फेट, नाइट्रेट, वाटर के अंदर टर्बिडिटी है, डिजोल्व गैसेस हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल, लेक के अंदर जो है नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, इनके बारे में आप स्टडी करेंगे।
4th यूनिट में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्ट्रीम डेवलपमेंट, कैसे स्ट्रीम डेवलप होती है, उसका फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, अडाप्टेशन कैसी है हिल स्ट्रीम फिशेस की। तो ये पेपर 1 जू 504L के अंदर जो है वो कवर होगा। इसी तरह जू 505L जो कि सेकेंड पेपर रहेगा एक्वेटिक बायोलॉजी का, उसके अंदर भी वही 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में अब आप यहाँ पर मैरीन बायोम्स के बारे में स्टडी करेंगे, सलाइनिटी, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। फिर सेकेंड यूनिट जो है वो आपकी अडाप्टेशन ऑफ डीप सी ऑर्गेनिज्म, कोरल रीफ, सी वीड्स। फिर इसके अलावा थर्ड यूनिट जो है उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल, कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, ये पढ़ना है अपने। एग्रीकल्चर है, चाहे वो एग्रीकल्चर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, सीवेज पोल्यूशन है, थर्मल और ऑयल स्पिल्स के बारे में। फोर्थ यूनिट जो है यूट्रिफिकेशन है, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, जिसके अंदर लेजिस्लेशन है, डिफरेंट एक्ट हैं, उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर क्वालिटी असेसमेंट, जिसको बीओडी सीओडी के नाम से आप पढ़ते आए हैं, वो भी आपने इस एक्वेटिक बायोलॉजी के अंदर जो है वो स्टडी करना है। इसमें भी सेम कुछ रेफरेंसेस बुक्स का जो है वो डिटेल दी हुई है। आपने इन रेफरेंसेस बुक्स के गो थ्रू हो सकते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। बोथ पेपर में सेम रेफरेंसेस बुक्स जो है वो होती हैं। लेबोरेटरी वर्क जो है वही 50 मार्क्स का है। इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं होती है, सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपने लेक का एरिया जो है वो डिटरमाइन करना है ग्राफीमेट्रिक के द्वारा या ग्रेविमेट्रिक मेथड के द्वारा। कुछ मैक्रोफाइट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, लेक के इकोसिस्टम में उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसी तरह आपने वाटर के अंदर टर्बिडिटी कितनी है, ट्रांसपेरेंसी है, या उनके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड, इनको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, वहाँ से आप वाटर को कलेक्ट करके लाएंगे और ये चीज़ों जो है वो डिटरमाइन करेंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि एक्वेटिक बायोलॉजी के, या हम लिम्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर के बारे में, उनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, उनका जो कैसे होते हैं वो, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। आपको इसके अलावा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होती है किसी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को जो आप विज़िट कर रहे हैं, या कोई भी मैराइन बायो रिजर्व है या फिशरीज इंस्टीट्यूट है, उसको आप जब विज़िट करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होती है। तो ये 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो है एक्वेटिक बायोलॉजी के अंदर आता है। ये था डिटेल में कि क्या सिलेबस है अप्लाइड के अंदर और क्या सिलेबस है एक्वेटिक बायोलॉजी के अंदर। दो ऑप्शन है, दो में से आपने एक चूज करनी है। सिमिलरली आपको 6 सेमेस्टर के अंदर भी 2 चॉइस मिलेंगी, जैसे इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। देखिए इसमें आप फिर से आप ध्यान से दीजिए, जो अप्लाइड जोलॉजी में आप इंसेक्ट वेक्टर पढ़ रहे हैं उन्हीं के बारे में कुछ लिंक्ड जो है इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज जो है आपको 6 सेम के अंदर देखने को मिलेगा, प्लस में रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। ठीक है, तो 6 सेम की बात हम 6 सेम में करेंगे। ये जर्नल सा ब्रीफ बता दिया कि वहाँ पर ये 2 ऑप्शन होती हैं, ताकि आप 5th सेम में जो भी चॉइस चूज़ करें उसके अकॉर्डिंग जो है 6 सेम में भी कर सकें। क्योंकि 5th सेम में आप अपना पेपर स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपको कौन सा पेपर जो है वो चूज़ करना है। तो ये एक जर्नल सा सिलेबस था, चॉइसेस के बारे में था, क्या क्रेडिट है, कितने मार्क्स का रहता है, वो मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली बता दिया है। इसके अलावा थोड़ी सी एक और भी है कि आपको जो बुक्स अवेलेबल होती हैं वो आपको अप्लाइड की बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी इजीली, लेकिन जो एक्वेटिक बायोलॉजी के लिए आपके पास जो है वो बुक्स अवेलेबल नहीं होते। जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि मैं एक्वेटिक बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ और विवेक सैनी सर जो हैं वो आपको अप्लाइड जियोलॉजी पढ़ाएंगे, तो बुक्स जो हैं
अवेलेबल नहीं है एक्वेटिक बायोलॉजी की, लेकिन जो रेफरेंसेस बुक्स हैं उनकी हेल्प से आप अपना पेपर जो है वो कवर कर सकते हैं। टीचर भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपका सिलेबस जो है इजीली कवर हो जाए। तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल मिलने के बाद, रेफरेंसेस बुक्स मिलने के बाद आप अपने सिलेबस को इजीली कवर कर सकते हैं। तो ये मैं आपको वीडियो के थ्रू बता रही हूँ, क्योंकि हम अभी तक जो है नहीं मिल पा रहे किसी कारणवश। तो आपने अपने चॉइस को चूज़ करने से पहले, जो भी आप पेपर को ऑप्ट करेंगे, जो भी चॉइस को ऑप्ट करेंगे, उसको लेने से पहले आप इस वीडियो को देख लें, सिलेबस से गो थ्रू हो जाएं, और फिर जो है आपको एक गूगल फॉर्म सेंड किया जा रहा है, उस गूगल फॉर्म पे अपने चॉइसेस को भरें। थैंक यू।